जब तक ईवीएम से चुनाव कराने वाले को हम फांसी नहीं चढ़वा देंगे, हम चैन से नहीं बैठे। ईवीएम से चुनाव कराने वाले को फांसी दो। जो ईवीएम से चुनाव कराने की बात करता है उसकी सजा फांसी की होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र और भारत देश की हत्या के बराबर है। ईवीएम से चुनाव करा, ईवीएम से इलेक्शन कराना मतलब गड़बड़ करना है, और हम छोड़ने वाले नहीं है। ध्यान से सुन लें, ये ध्यान करके कोई ईवीएम से चुनाव कराने की गलती मत करें। कोई भी देश की जनता ये उम्मीद करती है जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए फैसला आया है उससे ज्यादा मजबूत और अच्छा फैसला ईवीएम को हटाने के लिए आएगा। तो देश की जनता के सामने अमित शाह जी और मोदी जी कुछ भी नहीं है, जर्रा बराबर नहीं है। बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। अब के बाद कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। जो ईवीएम से चुनाव कराएगा वो जेल जाएगा। अगर जनता एक तरफा वोट देगी तो इनकी ईवीएम भी काम नहीं आएगी, और जो ईवीएम से चुनाव कराने की फाइल पे एक नोटिंग लिखेगा उसको फांसी की सजा मिलेगी। ईमानदारी की लेश मात्र भी इसमें सुगंध या गंध आ नहीं रही है। ये बेईमानी भरा फैसला है, और बेईमानी करने के लिए ही, वोटों की चोरी करने के लिए ही ये कराया गया। मगर हम ये बता देंगे, जो भी इलेक्शन कमीशन का मेंबर, अधिकारी, चाहे वो बूथ लेवल का हो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेवल का हो, अगर उसने कोई भी गड़बड़ की, और गड़बड़ करने के लिए ही मोदी सरकार उसे मजबूर करेगी। ईवीएम से इलेक्शन कराना मतलब गड़बड़ करना है। तो मैं एक्ट अपने साथ लेके आया हूँ आज। ध्यान से पढ़ लें, आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। मैं आप लोगों के सामने ही दिखा देता हूँ, अपनी सज़ा पढ़ लें क्या होने जा रही है उनकी। ये है सेक्शन, करोड़ों साल निकल जाएंगे, करोड़ साल की जिंदगी नहीं होती है किसी की। ये सेक्शन 136 F पढ़ लें आप। इस F 136 F, ठीक है। सब में मैं पढ़ के सुना देता हूँ। A person shall be guilty of an electoral offence if in any election he, without due authority, destroys, takes, opens, or otherwise interferes with any ballot box or ballot papers then in use for purposes of election। यानी कि ईवीएम की मशीन में तो घपला ही घपला है, इसलिए बैलेट पेपर का ही जिक्र है सब जगह। ईवीएम की मशीन इस्तेमाल करना ही ये ऑफेंस है 136 का। अब इसकी सज़ा भी पढ़ा देता हूँ मैं आपको। इफ़ ही इज़ अ रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सारे रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ध्यान से सुन लें, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर एट अ पोलिंग स्टेशन और एनी अदर ऑफिसर और क्लर्क एम्प्लॉयड ऑन ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद इलेक्शन, ही be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। 2 साल की सजा है एक वोट में गड़बड़ी करने की। करोड़ों करोड़ों या सैकड़ों वोट हेर फेर होते हैं, हज़ारों वोट हेर फेर होते हैं एक एक बूथ में, सैकड़ों वोट, तो सैकड़ों साल की सज़ा एक पोलिंग ऑफिसर को होने वाली है। और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ध्यान से सुन लें, हम लोगों का बैकग्राउंड चेक कर लें, किसी अपराधी को छोड़ते नहीं है। तो ये ध्यान करके कोई ईवीएम से चुनाव कराने की गलती मत करें, कोई भी। सर, अगले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है, ऐसे में आप जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि सर आप थोड़ा लेट कर गए हैं? नहीं, लेट नहीं, बिल्कुल टाइम पे है। 18 तारीख को अभी हमने बताया, सुप्रीम कोर्ट में अभी 21 तारीख को हियरिंग पे आने वाला है केस। 18 तारीख को हम बड़ा एक सॉलिडेरिटी स्टैंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर डी पर। 18 तारीख मार्च की, यानी कि ये आने वाले मंडे 3 बजे गेट नंबर डी सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों वकील और देश के दूसरे भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े रहेंगे, क्योंकि देश की जनता ये उम्मीद करती है जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए फैसला आया है उससे ज़्यादा मजबूत और अच्छा फैसला ईवीएम को हटाने के लिए आएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ सॉलिडेरिटी में खड़ी है। एक तरफ जो अमित शाह साहब और मोदी जी ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को डरा लेते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को और किसी भी संस्थान को डरा और दबा सकते हैं। जैसे हमने अपनी जेब से निकाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध 2 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए हैं। ये जो इंप्रेशन वो देते हैं ना कि हम कुछ भी कर लेंगे, तो देश की जनता के सामने अमित शाह जी और मोदी जी कुछ भी नहीं है, ज़र्रा बराबर नहीं है। ये हम सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से सॉलिडेरिटी में जाके खड़े होंगे कि एक तरफ अमित शाह जी और मोदी जी और आरएसएस का जो इलीगल दबाव है, दूसरी तरफ देश की सारी जनता आपके साथ खड़ी है। अच्छे से अच्छा फैसला कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से आना चाहिए, ताकि देश की जनता का विश्वास और अडिग हो सुप्रीम कोर्ट में। 18 तारीख को 3 बजे गेट नंबर डी, 18 मार्च
गेट नंबर डी, 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के गेट के पास सब मजबूत लोग आके सॉलिडारिटी में खड़े रहेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सर 2024 का चुनाव क्या हम ईवीएम से माने या बैलेट पेपर से माने, आप क्या कहना चाहिए? बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। अब के बाद कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। जो ईवीएम से चुनाव कराएगा वो जेल जाएगा। बल्कि हम तो अब ये मांग करने वाले हैं, ईवीएम से चुनाव कराने वाले को फांसी दो। जो ईवीएम से चुनाव कराने की बात करता है उसकी सजा फांसी की होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र और भारत देश की हत्या के बराबर है ईवीएम से चुनाव कराना। अगर फिर भी ईवीएम से चुनाव होता है तो क्या विपक्षी दल बहिष्कार करेगी चुनाव को? बहिष्कार नहीं, हम फांसी दिलाने की बात कर रहे हैं। जो ईवीएम की बात करेगा, आप बहिष्कार की बात कर रहे हो। देखिए 15-20% या 25% जो ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी करेंगे भी, आज दिग्विजय सिंह जी ने आपको डेटा भी दिए, 27-27% तक का जो स्विंग हुआ है, ये स्विंग ईवीएम की बेईमानी है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% ही कर लेंगे ना, लेकिन इनको वोट कौन देने वाला है? अगर जनता एक तरफा वोट देगी तो इनकी ईवीएम भी काम नहीं आएगी और अगली उसके बाद फांसी की सजा होगी सबको। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जैसे ही दूसरी सरकार आएगी, हर एक उस व्यक्ति ने जिससे ईवीएम से चुनाव कराने में इतना सा भी हाथ है, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है, क्या उसी तरह से ईवीएम के ऊपर भी स्टैंड लेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ जो स्टैंड लिया है वो उतना मजबूत नहीं था, वो होलिस्टिक जस्टिस, पूरा जस्टिस नहीं था। क्योंकि अभी भी मुझे भरोसा नहीं है एसबीआई ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी, एसबीआई ने इन्फॉर्मेशन छुपाई होगी। मैं आज भी गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ। और इलेक्शन कमीशन किस बात का इंतजार कर रहा है? जब सब कुछ वैसा का वैसा ही अपलोड करना था तो 15 तारीख का इंतजार क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मन में बेईमानी है। कोई देर करने की क्या बात है? इतनी बड़ी बात है, तुरंत 5 मिनट में करना चाहिए था उनको वेबसाइट पे लोड। ये सभी बातें ये दर्शाती हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट से, ये बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, नहीं डर रहे हैं, भारत के संविधान से नहीं डर रहे हैं, लिए डर रहे हैं अमित शाह जी और मोदी से। मोदी साहब से डरना काम नहीं आएगा। भारत के संविधान से डरें, भारत के कानून से डरें, भारत की जनता से डरें और उनके गुस्से से डरें। जनता का गुस्सा झेल नहीं पाएगा कोई भी अधिकारी। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ईवीएम से जो भी चुनाव करने की बात भी करेगा, एक भी नोटिंग चढ़ाएगा, क्योंकि आज भी मैंने आपको कानून दिखाया है, सेक्शन 59 और 61 कैपिटल ए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए चुनाव, पेपर बैलेट से होना चाहिए। जो ईवीएम से चुनाव कराने की फाइल पे एक नोटिंग लिखेगा उसको फांसी की सजा मिलेगी। अगली सरकार ये कानून पास करेगी। जब तक ये जन आंदोलन बंद नहीं होगा, जब तक ईवीएम से चुनाव कराने वाले को हम फांसी नहीं चढ़वा देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है, अब मोदी सरकार ने आज किया है, तो आपको लगता है जो कोर्ट या ये जनता या आप लोग कह रहे हैं जो ईवीएम के बदले में बैलेट पेपर से चुनाव हो, आपको संभव दिखता है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ईवीएम से चुनाव कराना गैर कानूनी है। मैंने आपको अभी एक्ट दिखाया। गैर कानूनी काम जो करेगा इसकी सजा हम फांसी की मांगने वाले हैं और अगली सरकार को मजबूर करेंगे कि ईवीएम से चुनाव कराने वाले, ईवीएम से संबंधित हर एक सरकारी अधिकारी की, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में हो, पुलिस में हो या कहीं भी हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इससे बड़ा देशद्रोह का काम कोई नहीं है। ये तो जनता का वोट ही छीनने का काम है ना। वोट ही चोरी कर लिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो देश की जनता को, हर एक इंसान को देश का मालिक बनाया था, वो बाबा साहब की संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे ये ऐसे? बिल्कुल नहीं, ये नहीं होने दिया जाएगा। ईवीएम से चुनाव कराने वालों को फांसी की सजा मिलने का हम प्रावधान अगली सरकार में लाएंगे ही लाएंगे। तो आपने सुना हमारे साथ महमूद प्राचा साहब को, जिन्होंने अभी ईवीएम पे बोला है कि जो ये नेक्स्ट चुनाव होने वाले हैं 2024 में, इनकी पूरी कोशिश है कि वो जो चुनाव है बैलेट पेपर से हो। आपकी क्या है राय, आप कमेंट में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।